अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारे चिकन करी ड्रेस की फुल मेकिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, कटिंग से लेकर डिज़ाइनिंग और फाइनल लुक तक। तो ये इसकी शर्ट देखें, बहुत ही प्यारी है। इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी फ़ाइन है, स्कैलप स्टाइल में इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये मेरी कज़न का ड्रेस है। जब उसने मुझे स्टिच करने के लिए दिया तो मेरे माइंड में आया इस पर कुछ एलिगेंट ही सूट करेगा, और इसके साथ मैंने ये कुछ लेसेस बाय की हैं जो कि मैं डिज़ाइनिंग में यूज़ करने वाली हूँ। और ये ऑर्गेन्जा का बॉर्डर है जो कि मैं स्लीव्स की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैंने ऑर्गेन्जा का पैच लिया था जिसे हम दामन पे यूज़ करेंगे। मैंने इन लेसेस और पैचेस को यूज़ करते हुए कैसे एलिगेंट सा डिज़ाइन बनाया है, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। तो ये था इसका सारा मटेरियल जो कि मैंने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कटिंग से। सबसे पहले मैं इस ड्रेस की लाइनिंग कट करूँगी, तो उसके लिए मैंने 7.5 इंचज़ तीरा लिया है और निशान लगा लिया है। उसके बाद 8 इंचज़ मैंने ऐसे लंबा रखा है और इस पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लेना है आप लोगों ने। फिर ये जो बॉक्स बनाया है इसी पे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसे आपने हल्का सा कर्व देना है। ये देखें, ऐसे बॉक्स बना लिया, उसके बाद हल्का सा कर्व देंगे, बिल्कुल लाइट सा कर्व देना है, और आर्म होल की हमारी शेप रेडी है तो उसे कट कर लेंगे। इसके बाद हम फिटिंग के लिए प्रॉपर मार्किंग करेंगे। फिटिंग के लिए मैंने 12 इंचज़ रखा है यहाँ पे, और 11 इंच मेरा फिटिंग की जो सिलाई होगी, 1 इंच मार्जिन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जितनी मैंने उसकी लेंथ रखनी है शमीज़ की, वो निशान लगा लिया है और इस पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल साथ साथ कटिंग की है, जो मार्किंग की है उस पर उसी को फॉलो करते हुए हम लोग कटिंग करेंगे। आर्म होल को भी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कट कर लेंगे। लाइनिंग की अच्छे से कटिंग करेंगे क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग बाद में हम लोग शर्ट कट करेंगे। और जो शर्ट का फ्रंट साइड है उस पे 1/2 इंच डीप मार्किंग करेंगे सबसे पहले हम लोग, उसके बाद उसे कट कर लेंगे। आर्म होल को 1/2 इंच डीप कट करेंगे और ऊपर से जो तीर है उस पर भी 1/2 इंच की कटिंग देंगे। लाइनिंग की फ्रंट साइड पे इस पे पहने हुए बहुत अच्छी और नीट लुक आती है। अक्सर आर्म होल के पास झोल पड़ रहा होता है, ऐसी कटिंग करने से वो झोल नहीं पड़ता और नीटली कट होता है ये। फिर मैंने जो कट की गई शमीज़ है उसको शर्ट के फैब्रिक पे अच्छे से सेट कर लिया है। मैंने इसे पिन्स का यूज़ करते हुए अच्छे से सेट किया और ऐसे एजेस को बिल्कुल साथ मिला के रखना है, क्योंकि जितनी अच्छे से सेट किया होगा उतनी ही अच्छी शर्ट की कटिंग होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे ये नीटली सेट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इसको कट कर लेंगे। शर्ट के फैब्रिक में से मैंने दामन की मजरिंग करके पहले ही अलग कर लिया था कपड़ा, और ये जो मैंने दामन रखा है 24 इंचज़, उसी का कपड़ा यहाँ पे रखा है। इसी वजह से यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक था जिसे हमने शमीज़ का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए कट कर लिया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मैं अपने कंटेंट को कैसे इम्प्रूव करूँ, उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए मुझे, ये भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। देखिए, यहाँ पे हमारी शर्ट भी बिल्कुल कट हो गई है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग रह गई थी। फ्रंट आर्म होल को हम 1 इंच डीप ऐसे कट करेंगे और इसे तीरे से भी 1/2 इंच की कटिंग देंगे। ये देखें, 1/2 इंच की कटिंग देंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो हमारी शर्ट और लाइनिंग दोनों स्टिचिंग के लिए रेडी है। अब हम लोग ट्राउज़र की कटिंग की तरफ आते हैं। ट्राउज़र के लिए सबसे पहले उसकी लेंथ मेजर करेंगे और उस पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से ट्राउज़र की शेप में ऐसे मार्किंग कर ली है। ट्राउज़र की लेंथ यहाँ पे मैंने 40 इंचज़ रखी है, जो कि कट होने के स्टिच होने के बाद 38 इंचज़ रह जाएगी। और यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की है उस पे 1 इंच का गैप देके हम लोग मार्जिन छोड़ के ऐसे कट कर लेंगे। बिल्कुल ऊपर से भी मार्किंग को फॉलो करते हुए हम लोग कट कर लेंगे। और ट्राउज़र के बॉटम जो है वो मैंने 11 इंचज़ रखा था, जो कि स्टिच होने के बाद 10 इंचज़ रह जाएगा। यहाँ पे हमारी ट्राउज़र की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है स्टिचिंग का। उसके लिए हम लोग सबसे पहले नेकलाइन कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं नेकलाइन की मार्किंग कर रही हूँ। मैंने 3 इंच पे इसकी विड्थ रखी है और 5 इंच इसकी लेंथ रख के ऐसे बॉक्स बना लेना है आप लोगों ने, बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद हम लोग हल्की सी कर्व देंगे। यहाँ पे नीचे मैं 2.5 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ, और जो पहले बॉक्स बनाया था उसे बिल्कुल ऐसी हल्की सी कर्व दे के गोल शेप दे लेंगे, और नीचे जैसे लीव की शेप होती है ना, बिल्कुल वैसी हम लोग शेप बनाएंगे ऐसे। उसके बाद 1 इंच की विड्थ रखेंगे और इसी तरह से जो पहले पैटर्न बनाया उसी को फॉलो करते हुए दोबारा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो आउटर लाइन है उसको ऐसे कट कर रही हूँ, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग।
आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें इसे कट कर सकते हैं। पहले अगर इनर साइड पे चाहें तो वो भी कट कर सकते हैं, और अगर आउटर चाहें तो वो भी कट कर सकते हैं। उसके बाद जो इनर साइड पे मार्किंग की है उसी को फॉलो करते हुए हम लोग कट कर लेंगे। इस ड्रेस को डिज़ाइन करते हुए मेरे माइंड में यही था कि मुझे जो नेक लाइन है वो बहुत सिंपल सी और एलिगेंट सी रखनी है, इसी वजह से मैंने ये पैटर्न चूज़ किया है इसके लिए। आप इसे अपने लॉन के ड्रेसेस पे लास्ट में ट्राई करिएगा, ये पहना हुआ बहुत अच्छा और डिसेंट सा लगता है। उसके बाद ऐसे कपड़ा लेके हम लोगों ने इसे ऐसे पेस्ट कर लिया था ऊपर प्रेस की मदद से, और बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के ऐसे बिल्कुल साथ साथ कट कर लेंगे नेकलाइन के। फिर मैंने इस नेकलाइन को शर्ट की फ्रंट साइड पे सिलाई की मदद से इस तरह से अटैच कर लिया था। सिलाई बिल्कुल जो बुकरम है उसके साथ साथ लगानी है। उसके बाद हम लोग इसे कट करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और उसके साथ साथ बिल्कुल इसी तरह से जो शेप है उसमें कट कर लेंगे। उसके बाद हम पूरे नेकलाइन के अराउंड कट लगा लेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। इससे जो उल्टी साइड पे हम लोगों को फ़ोल्ड करना है वो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाता है। यहाँ पे जो लीफ की कटिंग है मैं कर रही हूँ, सबसे पहले सेंटर में ऐसे कट लगाया, उसके बाद एक साइड पे थोड़ी सी हल्की सी कर्व दे के इस तरह से कट कर लिया, फिर दूसरी साइड पे बिल्कुल इसी तरह से कट कर लिया। अब हम इसे उल्टी साइड पे, शर्ट की उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करेंगे। पहले आप अच्छे से प्रेस कर लें, फिर ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेकलाइन हमारा रेडी है। अब हमने स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स मैंने इसकी पहले रेडी कर ली थी, सो टाइम की वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन बाजू पे बहुत प्यारी डिटेलिंग हुई हुई है। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई वगैरह लगा ली थी। उसके बाद हम लोग अपने दामन की तरफ आते हैं। दामन पे मुझे ये ऑर्गेन्जा अटैच करना था, तो उसके लिए पहले मैंने जो लेस है वो ऑर्गेन्जा पे अटैच कर लिया है, फिर हम उसे पलटे के साथ हम ये ऑर्गेन्जा जो है शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। 2 इंच ये बढ़ा के मैंने शर्ट से लगाई है। बाकी स्लिट्स को हम सिंपल कपड़ा लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। सो ये रहा हमारा ड्रेस। आप इसकी ओवरऑल लुक देखें यार, सच में कमाल हो गया है। ये स्लीव्स में सबसे पहले जॉइंट लेस ऐड की है, उसके बाद पिंटेक्स डाली हैं 1/2 इंच के फासले पे, 5 पिंटेक्स डाली हैं। उसके बाद जो पैच है ऑर्गेन्जा का वो अटैच किया है। बहुत प्यारी स्लीव्स लग रही हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और नेकलाइन देखिए कितना सिंपल और प्यारा सा डिसेंट सा लग रहा है। नेकलाइन पे बाद में जो उसके एजेस हैं लीफ के, उन पे मैंने एक स्टिच लगा दिया था जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब स्लिट्स की तरफ आते हैं। स्लिट्स को सिंपल पलटा लगा के ऐसे फोल्ड किया है और दामन पे ऑर्गेन्जा लेस के साथ यूज़ की गई है। ये देखें बैक साइड पे बिल्कुल सेम इसी तरह से यूज़ की है। बाकी आप इस ड्रेस की फुल लुक देखें, बहुत प्यारा लग रहा है। आपको ये ड्रेस कैसा लगा, इसकी डिज़ाइनिंग कैसी लगी, डिटेलिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहे। ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र पे बिल्कुल सिंपल इलास्टिक ऐड की है और नीचे से 4 इंच के फासले पे सीढ़ी लेस ऐड की है, जॉइंट लेस सॉरी ऐड की है। इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा ट्राउज़र इसके साथ रखा है क्योंकि शर्ट पे ऑलरेडी इतनी एम्ब्रॉयडरी थी। तो जी यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।